नमः शिवाय। मैं अपने चैनल एस्ट्रो सुने अनसुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी चर्चा का विषय है श्री लड्डू गोपाल की पूजा विधि। किस प्रकार से करनी चाहिए उनकी पूजा, कौन सी वो सरल विधि है और भगवान किस प्रकार जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं और उनके प्रसन्न होने के वो विशेष उपाय कौन से हैं, आज हम इस चर्चा में यह जानेंगे। श्री लड्डू गोपाल की पूजा की सरल विधि। योगी जिन्हें आनंद कहते हैं, ऋषि मुनि जिन्हें परमात्मा कहते हैं, संत भगवान कहते हैं, उपनिषद ब्रह्म कहते हैं और वैष्णव श्री कृष्ण कहते हैं और माताएं बहनें प्यार से गोपाल कहती हैं, लाला कहती हैं, बाल कृष्ण या श्री लड्डू गोपाल कहती हैं। वह एक ही तत्व है, ये सब अनेक नाम एक ही परब्रह्म के हैं। ब्रजमंडल ही नहीं, देश विदेश के अधिकांश वैष्णवों के घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल या गोपाल जी के रूप में ही विराजमान हैं। स्त्रियां इनकी सेवा बड़े प्यार और मनोहार के साथ करती हैं। गोपी या यशोदा के भाव से करती हैं तो कई लोग श्री लड्डू गोपाल की सेवा स्वामी, सखा, पुत्र या भाई के भाव से करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मेरी आराधना या उपासना जिस रूप में करता है, मैं उसे उसी रूप या भाव से प्राप्त होता हूँ और उसे संतुष्ट कर देता हूँ। भक्ति करने का अर्थ है भगवान की मूर्ति में, भगवान के मंत्र में मन को पिरो देना। भगवान के बाल स्वरूप को घर में प्रतिष्ठित कर देने के बाद उन्हें घर का स्वामी मानते हुए घर का प्रत्येक काम उनके प्रसन्नता के लिए करना ही भक्ति है। मीराबाई के लिए कहा जाता है कि वह अपने गोपाल का सुंदर श्रृंगार करती थी और उनके सम्मुख नृत्य और कीर्तन करती थी। भगवान को श्रृंगार की जरूरत नहीं, श्रृंगार से भगवान की शोभा नहीं बढ़ती, वरन आभूषणों की शोभा भगवान के पहनने से बढ़ती है। साधक जितने समय तक भगवान का श्रृंगार करता है, उसकी आंखें, तन, मन भगवान पर टिकी रहती हैं, जिससे उसका मन शुद्ध होता है और भगवान के प्रति उनका प्रेम बढ़ता है। बाल कृष्ण के स्वरूप के श्रृंगार में आंखें फंस जाएं तो मनुष्य की नैया पार हो जाती है। विदुर जी और विदुरानी प्रतिदिन बाल कृष्ण का 3 घंटे तक ध्यान फिर पुष्पों से श्रृंगार करते थे। वे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए भगवान के श्री चरणों में तुलसी अर्पित करते थे। कीर्तन से बाल कृष्ण को प्रसन्न करके भगवान की कथा भगवान को ही सुनाते थे। बाल कृष्ण का दर्शन करते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगते और शरीर में रोमांच होने लगता और इस प्रकार की सेवा, ध्यान, जप, कीर्तन आदि में निमग्न होकर जब वह भगवान को मन से दूर नहीं जाने देते थे, विदुर विदुरानी की भक्ति से आकर्षित होकर द्वारिकानाथ उनके घर खींचे चले आए और उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। स्क्रीन पर दिए निम्न पदों में श्री लड्डू गोपाल की पूजा की सरल विधि दिखाई जा रही है। प्रभु सेवा को खर्च न लागे, अपनो जन्म सुफल कर मूरख, क्यों डर पे जो अभागे। उदर भरन को करी रसोई, सो सोई भोग धरे, महाप्रसाद होए घटे ना, किनको अपनो उदर भरे। मिठो जल पावन को लावे, तामे झारी भरे, अंग ढाकन नकू चाहिए, कपड़ा तामे साज करे। जो मन होए उदार तुम्हारो, वैभव कछु बढ़ाओ, नाही तो मोर चंद्रिका गुंजा यह सिंगार धराओ। अतर फूल फल जो कुछ उत्तम प्रभु पहले ही धराओ, जो मन चले
वस्तु उत्तम पे, प्रभु को धर सब खाओ, कर संबंध स्वामी सेवक को, चल मार्ग की रीति, पूरन प्रभु भाव के भूखे, देखे अंतर की प्रीति, या में कहा घट जाए तिहारो, घर की घर में रही है, वल्लभ दास होई गति, अपनी भलो भलो जग कही है। इस पद में यह बताया गया है कि ठाकुर जी, ब्रज में श्री लड्डू गोपाल जी को ठाकुर जी कहते हैं कि सेवा में कोई अलग से खर्च नहीं होता है। वो अभागे हैं जो खर्चे के डर से उनकी पूजा नहीं करते और अपने जन्म को सफल करने से वंचित कर जाते हैं। घर के सदस्यों के लिए जो भोजन बनता है उसी से पहले ठाकुर जी का भोग लगा दें, वह महाप्रसाद बन जाएगा, किंतु उसमें से एक तिनका भी कम ना होगा। घर में अपने पीने के लिए जो जल है उसी से ठाकुर जी के पीने के लिए भी झारी भर दो। अपने शरीर को ढकने के लिए जो आप वस्त्र लाते हैं उसी से उनका पीताम्बर बना दो। यदि श्रद्धा और सामर्थ्य हो तो कुछ वैभव सोना चांदी के श्रृंगार की वस्तुएं उनके लिए ले आओ, नहीं तो केवल मोर मुकुट और गुंज माला से भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इत्र फल फूल घर में हो तो पहले ठाकुर जी को अर्पण कर दो। अगर तुम्हारा मन कुछ अच्छा खाने को करे तो पहले ठाकुर जी को अर्पण करके खाओ। ठाकुर जी के साथ स्वामी का संबंध रखते हुए उन्हीं के बताए मार्ग पर चलें। वो तो केवल भाव के भूखे हैं, साधक के मन के भाव को देखते हैं। इस तरह ठाकुर जी की सेवा करने से कुछ नहीं घटता है, सब कुछ घर का घर में ही रहता है और मनुष्य के लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के कुछ विशेष उपाय हैं। हम आज उन उपायों को जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। बाल रूप श्री लड्डू गोपाल से जैसा प्रेम आप करेंगे उससे 1000 गुना प्रेम वह आपके साथ करेंगे। जो श्री लड्डू गोपाल की सेवा ध्यान में तन्मय रहता है उसके ऊपर संसार के सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता। उसके अनेक जन्मों के पाप एक ही जन्म में जल जाते हैं और दरिद्र दूर होकर स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि श्री लड्डू गोपाल का एक और नाम है भक्त दरिद्र दमनो। भक्त दरिद्र दमनो। श्री लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा इस प्रकार करें। शंख में जल भरकर ओम नमो नारायणाय या गोपी जन वल्लभाय नमः या श्री कृष्णाय नमः का उच्चारण करते हुए बाल कृष्ण को नहलाना चाहिए। इससे मनुष्य के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। संभव हो तो प्रतिदिन, अन्यथा द्वादशी और पूर्णिमा को श्री लड्डू गोपाल को गाय के दूध से स्नान करा चंदन अर्पित करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार प्रतिदिन प्रातः काल में श्री लड्डू गोपाल को माखन मिश्री, दूध दही, तुलसी की मंजरियां, चंदन का इत्र और कमल का पुष्प अर्पण करने से प्रसन्न होते हैं। वह इस लोक में समस्त वैभव प्राप्त कर मृत्यु के बाद उनके परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान बाल कृष्ण को श्यामा तुलसी की श्याम मंजरी अति प्रिय है। श्री लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले वैष्णव के गले में तुलसी की कंठी पहननी चाहिए। गले में तुलसी की माला को धारण करने का अर्थ है कि यह शरीर कृष्णार्पण कर दिया है, अब यह शरीर परमात्मा का हुआ। श्री लड्डू गोपाल को माखन मिश्री अत्यंत प्रिय है। माखन दूध का सार तत्व है। बाल कृष्ण की सेवा करने वाले वैष्णव सार भोगी बनते हैं। भगवान को अर्पित भोग में तुलसी रखते हैं तब वह वस्तु कृष्णार्पण होती है। जिस घर में भगवान का भोग लगाया जाता है उस घर में लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा अखंड रूप से विराजमान रहती हैं। उस पवित्र अन्न को खाने से मनुष्य की बुद्धि सात्विक रहती है और शरीर में रोग
उत्पन्न नहीं होते हैं। श्री लड्डू गोपाल का प्रिय मंत्र है दामोदर मंत्र, श्री दामोदराय नमः। इस मंत्र को दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास में करने से भगवान बाल गोपाल शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सिद्धि प्रदान करते हैं। भगवान का कथन है कि अपने दामोदर नाम से मुझे ऐसी प्रसन्नता होती है जिसकी तुलना कहीं नहीं है। श्री लड्डू गोपाल की पूजा करने वाले वैष्णवों को प्रतिदिन गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, चाहे वह एक श्लोक ही क्यों न हो। और गीता का पाठ भी बाल कृष्ण को अति प्रिय है। श्री लड्डू गोपाल की प्रतिदिन प्रदक्षिणा और साष्टांग प्रणाम करने से भी उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त हो जाती है। श्री गोपाल जी के सहस्त्र नामों में से कुछ नाम हैं नित्य उत्सवो, नित्य सौख्यो, नित्य श्रीर, नित्य मंगला। श्री गोपाल सहस्त्र नाम में इसका उल्लेख है। अतः वे नित्य उत्सव में सदा सुख सौख्यमय, शोभामय और मंगलमय हैं। श्री कृष्ण के लिए माता यशोदा नित्य ही उत्सव मनाती थीं। बाल कृष्ण जब पहली बार करवट ली थी तो उस दिन माता ने कटी परिवर्तन उत्सव मनाया था। गरीब ग्वालों और गोपियों को पूजा कर उन्हें दान दिया था। इसी कारण ब्रजमंडल में भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण के नित्य कोई न कोई उत्सव होते ही रहते हैं। घर में ठाकुर जी को प्रतिष्ठित करने के बाद जब भी संभव हो तो उनकी प्रसन्नता के लिए उत्सव किए जाने चाहिए। उत्सव भगवान को स्मरण करने और जगत को भुलाने के लिए हैं। उत्सव के दिन भूख प्यास भुलाई जाती है, देह का बोध भुलाया जाता है। उत्सव में धन गौण है, मन मुख्य है, मन की प्रधानता होती है। विभिन्न उत्सवों पर भगवान को रीति अनुकूल सुंदर पोशाक और श्रृंगार धारण करा दर्पण भी दिखाना चाहिए, क्योंकि बालकृष्ण अपने ही रूप में मोहित होकर रीझ जाते हैं। बच्चे की भांति उन्हें सुंदर खिलौने, गाय, मोर, हंस, बतख, झुंझुना, फिरकनी, गेंद, बल्ला, झूला आदि सजाकर प्रसन्न रखना चाहिए। श्री लड्डू गोपाल को प्रतिदिन कोमल नर्म बिस्तर पर शयन कराना चाहिए। प्रेम बंधन से ही भगवान बंध जाते हैं। यदि वैष्णव भगवान की अपेक्षा जगत से अधिक प्रेम करता है तो यह बात ठाकुर जी को नहीं सुहाती। वे सोचते हैं प्रेम करने योग्य तो मैं हूँ और यह मुझे नहीं बसता। भगवान के नाम का जप अर्चना मनुष्य नहीं करता है तो उन्हें योगक्षेम की चिंता होती है। मैं भगवान हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव रखकर जो बाल गोपाल की सेवा करते हैं और भगवान के सिवाय किसी और वस्तु की कामना नहीं करते, उन्हें भगवान अपने स्वरूप का दर्शन कराकर उन्हें अपने धाम में स्थान देते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।